वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीबीएसई टॉपर क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इन क्लासेस में आपको बताया जाएगा बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे ट्रेन करना है और कैसे कम समय में उन्हें मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड की जाए ताकि वे बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क ऑब्टेन कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उन सभी क्वेश्चंस की हमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए जो एनसीईआरटी के बेस पर तो होते हैं बट बुक से एग्जैक्टली मैच नहीं करते। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हमें कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों को जो भी टॉपिक कराया जाए उसकी कंप्लीट नॉलेज उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वे एग्जाम्स के ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें और एक अच्छा परसेंटेज एग्जाम में सिक्योर कर सकें। तो चलिए इसी की रिगार्डिंग यहाँ पर हम एक टॉपिक ले रहे हैं ह्यूमनाइज, जिसको यहाँ पर 3 स्टेप्स में किया जाना है। प्रत्येक स्टेप्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वे प्रीवियस ईयर के हों या आने वाले ईयर्स के, सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में आई का डायग्राम आता है और कितनी मिनिमम लेवलिंग इस पे की जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें कंप्लीट मार्क मिल जाएं, तो ये सब यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, कॉर्निया। ये आई का फ्रंट पार्ट होता है जो कि बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, बाहर को उभरा हुआ पार्ट होता है, कॉर्निया कहलाता है। मीन्स जितनी भी आँख हमें दिखाई देती है वो सब कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होते हैं, ये आइरिस है, ये आइरिस है। आइरिस के मिडिल में एक होल होता है जिसका नाम प्यूपिल होता है। प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि इससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब मिरर पर कोई लाइट गिरती है तब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, लेकिन जब प्यूपिल पे कोई लाइट गिरती है तो ये सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और आई लेंस पर डाल देता है। आई लेंस जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये सारी लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है रेटिना पर और प्रोड्यूस करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, और ऑब्जेक्ट की रेटिना पर रियल इन्वर्टेड इमेज बना देता है जो कि एक उल्टी इमेज होती है। आई लेंस को होल्ड किए 2 सिलियरी मसल्स होती हैं, ये सिलियरी मसल है, ये सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल का मेन काम क्या होता है, ये आई लेंस को प्रेस करती हैं तो लेंस का साइज डिक्रीज हो जाता है, और जब एक्सपेंड होती हैं तो लेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है। ऐसा सिलियरी मसल इसलिए करती हैं ताकि सारी लाइट रेज का फोकस रेटिना पर बना रहे। नेक्स्ट इज रेटिना। इट इज ए बैक पार्ट ऑफ द आईज, ये आई का बैक पार्ट होता है। हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। इस पे लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिनको हम रोड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं। कोन्स का काम होता है डिफरेंट कलर को पहचानने का, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और रोड्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने का, वेदर ब्राइट और डिम लाइट इज एंटरिंग द आईज, मीन्स ब्राइट लाइट आई में एंटर कर रही है या डिम लाइट। देखिए, ब्राइट लाइट में आइरिस प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देता है ताकि कम से कम लाइट आई में एंटर हो सके और रेटिना को डैमेज होने से बचाया जा सके, और डिम लाइट में आइरिस प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आई में एंटर हो सके और ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे सकें। बट आइरिस प्यूपिल के साइज को सडनली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पाता, ये धीरे धीरे प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करता है और धीरे धीरे ही डिक्रीज करता है। यही कारण है कि हम दिन के समय सन को डायरेक्टली नहीं देख पाते, और रात के समय जब कोई व्हीकल हमारे पास से गुजरता है तो सडनली हमें दिखना बंद हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आइरिस प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करता है और ज़्यादा लाइट आई में एंटर होती हैं तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं रेटिना पर। रेटिना हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना पर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं कॉल्ड्स रोड्स एंड कोन, जिनको हम रोड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं। जब रेटिना पर इमेज बनती है तब ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रेटिना इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज देता है, सेंड कर देता है, और वो चीज़ हमें दिखा देता है। जबकि रेटिना पर बनने वाली इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, बट आवर माइंड रीड इट एज ए इरेक्ट इमेज, लेकिन फिर भी हमारा माइंड उसे इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज की तरह रीड करता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व।
ऑप्टिक नर्व प्रोवाइड ए पैसेज टू द सिग्नल्स विच आर सेंड टू द ब्रेन बाय रेटिना। तो ऑप्टिक नर्व रेटिना से आने वाले सिग्नल्स को पैसेज प्रोवाइड कराती है जो कि ब्रेन में भेजे जाते हैं। तो ये हमारा आई के डिफरेंट पार्ट का डिस्क्रिप्शन था। तो चलिए चलते हैं यहाँ से स्टेप सेकंड की ओर। तो ये हमारा स्टेप सेकंड है। इस स्टेप से आइज के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस या कह सकते हैं रोल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। कॉर्निया, इट इज ए फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज विच अलाउ ऑल द लाइट रेज टू एंटर द आइज। तो ये आई का फ्रंट पार्ट होता है जिससे होकर सारी लाइट रेज आई में एंटर होती हैं। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड बाय रेटिना। तो ये प्यूपिल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है जितना कि रेटिना को लाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज आई लेंस। आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस सो इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज ऑन द रेटिना। आई लेंस जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये सारी लाइट रेज को रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है एंड प्रोड्यूसेस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और रेटिना पर ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज बना देता है। नेक्स्ट सिलियरी मसल। सिलियरी मसल चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू गेट ए क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो सिलियरी मसल आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है ताकि रेटिना पर ऑब्जेक्ट का क्लियर व्यू ऑब्टेन हो जाए। नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। तो प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो कि आई में एंटर कर रही होती है। नेक्स्ट रेटिना। रेटिना प्ले द रोल ऑफ ए फोटोग्राफिक फिल्म, दैट इज इट इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आवर आइज। तो रेटिना एक फोटोग्राफिक फिल्म का रोल प्ले करता है। ये हमारी आई की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। लाइट से हमारा मतलब किसी प्रकाश या चमकदार चीज़ से नहीं बल्कि उन चीज़ों से होता है, उन ऑब्जेक्ट से होता है जिनको हम देख रहे होते हैं। तो उनसे चलने वाली रेज ही लाइट रेज और लाइट कहलाती हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व प्रोवाइड ए पैसेज टू द सिग्नल्स विच आर सेंट टू द ब्रेन बाय रेटिना। तो ऑप्टिक नर्व रेटिना से आने वाले सिग्नल्स को पैसेज प्रोवाइड कराती है जो कि ब्रेन को भेजे जाते हैं। तो ये हमारे आइज के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस थे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं स्टेप थर्ड की ओर। तो देखिए ये हमारा थर्ड स्टेप है। इस स्टेप में आई के डिफेक्ट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। आई के डिफेक्ट बहुत इजी होते हैं लेकिन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि ये पता लगाया जाए बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, वे डिफरेंट टाइप से डिफेक्ट्स को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मायोपिया। तो पहला डिफेक्ट है हमारा मायोपिया। इस डिफेक्ट में केवल पास के ऑब्जेक्ट ही देखे जा सकते हैं, शॉर्ट के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स शॉर्ट साइट, पास की नज़र। तो इसमें केवल पास के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देखे जा सकते। दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए पर्सन को कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना होता है, तब दूर के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, लॉन्ग के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स लॉन्ग साइट, दूर की नज़र। तो इसमें केवल दूर के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट नहीं देखे जा सकते। पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए पर्सन को कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाना होता है, तब पास के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला डिफेक्ट हमारा मायोपिया है और पहला लेंस कॉनकेव है, और दूसरा डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया है तो दूसरा लेंस कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट, पहला लेंस, दूसरा लेंस। तो अब चलिए देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन को नंबर ऑफ डिस्टेंट बस नहीं पढ़े जा रहे तो उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स
वह पास का देख सकता है, शॉर्ट का देख सकता है, तो शॉर्ट साइटेडनेस है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। कोई बच्चा अपनी बुक नहीं रीड कर पा रहा है तो उसे पास का नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स वह दूर का देख सकता है, लॉन्ग साइटेडनेस है। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के बेस पर भी यहाँ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पहचान सकते हैं। अगर किसी पर्सन को शॉर्ट का नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स दूर का दिखाई दे रहा है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया। किसी पर्सन को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स पास का दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट का दिखाई दे रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया अकर्स ओनली इन ओल्ड एज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। तो प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि केवल ओल्ड एज में ही होता है। इसमें सिलियरी मसल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और लेंस का साइज चेंज करना बंद कर देती हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल कंटेनिंग बाइफोकल लेंस और डबल लेंस। तो इस डिफेक्ट को डबल लेंस के या बाइफोकल लेंस के चश्मे के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, जिसमें अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव लेंस के थ्रू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू नियर बाई ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटरैक्ट। इन दिस डिफेक्ट आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। इस डिफेक्ट में आई लेंस मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड ओनली बाय सर्जरी। इस डिफेक्ट को केवल सर्जरी के द्वारा ही करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर हमारी पावर या फोकल लेंथ कोई एक अगर नेगेटिव है तो ये कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करेगी। अगर पावर या फोकल लेंथ में से कोई एक पॉजिटिव हो तो ये कॉन्वेक्स लेंस को इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारी पावर है -2D, -3D, -4D एंड सो ऑन। D पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल लेटर D से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर P इक्वल टू -2D, -3D, -4D एंड सो ऑन। तो ये कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करेगी यहाँ पर। अगर फोकल लेंथ माइनस में हो, -10, -20, तो ये भी कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करेगी। अगर पावर या फोकल लेंथ में से कोई एक पॉजिटिव हुआ हो तब ये कॉन्वेक्स लेंस को इंडिकेट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पावर या फोकल लेंथ के साइन से भी हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचान सकते हैं। P और F नेगेटिव हैं तो कॉनकेव लेंस, P और F पॉजिटिव हैं तो कॉन्वेक्स लेंस। और जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर पहचान लेते हैं तो हम कॉनकेव के थ्रू मायोपिया और कॉन्वेक्स के थ्रू हाइपरमेट्रोपिया को पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम अब पावर के फार्मूले पर। ये हमारा पावर का फार्मूला है, पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ मीन्स P इक्वल टू 1 F। तो बोर्ड एग्जाम में ये बहुत रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं A इक्वल टू B को। देखिए, अगर B इंक्रीज हो रहा है तो A भी इंक्रीज होगा, और अगर B डिक्रीज हो रहा है तो A भी डिक्रीज होगा, क्योंकि A इक्वल टू B है, या कह सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। लेकिन यहाँ पर क्वाइट अपोजिट है। फोकल लेंथ पावर की रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो अगर इस केस में फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगा, और फोकल लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज होगा, या कह सकते हैं अगर पावर इंक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही होगी, अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। तो हम यहाँ पर पावर और फोकल लेंथ के बेस पर भी डिफेक्ट को पता लगा सकते हैं। तो चलिए नॉर्मल आइज का यहाँ पर केस देख लेते हैं। पहले नॉर्मल आइज ऑब्जेक्ट कैसे देखती है। देखिए, ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली रेज होती हैं वो आई लेंस से कन्वर्ज होकर रेटिना पर मिलती हैं, और रेटिना पर ऑब्जेक्ट की इमेज बना देती हैं, और ऑब्जेक्ट का क्लियर व्यू रेटिना पर ऑब्टेन हो जाता है। और ये जो डिस्टेंस होती है रेटिना से लेके लेंस के सेंटर तक, ये आई की फोकल लेंथ कहलाती है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये नॉर्मल आइज का केस है।
ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देते हैं जब उनकी इमेज रेटिना पर बनती है, मीन्स लाइट रेज कन्वर्ज होकर रेटिना पर मिलती है। अगर लाइट रेज कन्वर्ज होकर रेटिना के फ्रंट पे या रेटिना के बैक साइड मिल जाए तब कोई भी इमेज रेटिना पर ऑब्टेन नहीं होगी और ना ही ऑब्जेक्ट का व्यू ऑब्टेन होगा। कोई ऑब्जेक्ट इस केस में दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे डिफेक्ट के केस होते हैं जिसपे रेटिना पर ना मिलकर उसके फ्रंट पे मिल जाती हैं और या बियॉन्ड रेटिना मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से मायोपिया से। मायोपिया कह रहा है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। इसमें आई लेंस की जो पावर होती है हाई कन्वर्जिंग हो जाती है। अब हाई कन्वर्जिंग पावर क्या होती है? हाई कन्वर्जिंग का मतलब होता है ज़्यादा मोड़ देना। तो ये जो लाइट रेज हो रही है नॉर्मली मुड़ के कन्वर्ज होकर रेटिना पर मिलती है, लेकिन जब ये हाई कन्वर्ज हो जाती हैं, ज़्यादा मुड़ जाती हैं तो रेटिना के फ्रंट पर मिल जाती है। तो पावर अगर हाई है तो फोकल लेंथ लो भी हो जाती है इसकी। देख लीजिए ये इसकी फोकल लेंथ हो जाती है यहाँ पर। तो ये हाई कन्वर्जिंग पावर तो ज़्यादा मुड़ने को बोलते हैं, इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो मायोपिया होता है हाई कन्वर्जिंग पावर के केस में। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब इसमें क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है, मीन्स कम मुड़ती हैं लाइट रेज। तो जब ये कम मुड़ती हैं नॉर्मल से तो बियॉन्ड दी रेटिना जाकर मिलती हैं। तो यहाँ पर इमेज ऑब्टेन होती है, रेटिना पर कोई व्यू ऑब्टेन नहीं होता इस केस में भी। तो यहाँ पर हम हाई कन्वर्जिंग पावर और लो कन्वर्जिंग पावर के बेस पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पहचानते हैं। तो हाई कन्वर्जिंग पावर है तो मायोपिया, लो कन्वर्जिंग पावर है तो हाइपरमेट्रोपिया। अब चलिए फोकल लेंथ के बेस पे पहचानते हैं इसको। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पावर पे, मीन्स पावर डिक्रीज हो रही है, लो कन्वर्जिंग पावर हाइपरमेट्रोपिया। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है मीन्स पावर इंक्रीज हो रही है, हाई कन्वर्जिंग पावर मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर हम पावर और फोकल लेंथ के बेस पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सिलियरी मसल के बेस पे हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मीन्स आई लेंस को प्रेस करती हैं तो लेंस का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है और साथ साथ देखने की डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। सोल्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। और जब सिलियरी मसल एक्सपेंड होती हैं तो लेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स लॉन्ग के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस है हाइपरमेट्रोपिया विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हम लेंस के साइज के अकॉर्डिंग या सिलियरी मसल के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड के अकॉर्डिंग डिफेक्ट को पहचान सकते हैं। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो लेंस का साइज डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, देखने की डिस्टेंस डिक्रीज। तो शॉर्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे तो शॉर्ट साइटेडनेस है मायोपिया। और अगर सिलियरी मसल एक्सपेंड हो रही है तो लेंस का साइज इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज। लॉन्ग के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होगा। अब देखिए इसका अपोजिट केस देखते हैं। अब कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर होती है हमारी लेंस की थिकनेस। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस का साइज डिक्रीज होता है लेकिन इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, मोटाई इंक्रीज हो जाती है और थिकनेस होती है हमारा कर्वेचर। तो जब प्रेस करेंगी तो लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है और जब एक्सपैंड होंगी तो लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। तो हम कर्वेचर के बेस पर भी डिफेक्ट को पहचान सकते हैं। तो देखिए अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंस का साइज डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, देखने की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। शॉर्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, शॉर्ट साइटेडनेस है मायोपिया, कॉनकेव से करेक्ट हो जाएगा। अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंस का साइज, अगर कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है तो लेंस का साइज इंक्रीज हो रहा होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होगी। मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस है हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हम कर्वेचर के बेस पर भी डिफेक्ट को पहचान सकते हैं। कर्वेचर इंक्रीज तो साइज ऑफ लेंस डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से इसको।
तो देखिए कर्वेचर अपोजिट टू दी साइज ऑफ लेंस, तो लेंस के साइज से अपोजिट होता है कर्वेचर। अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो साइज ऑफ लेंस डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है और देखने की डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है, मीन्स शॉर्ट के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया कॉनकेव लेंस से करेक्ट होगा। अगर कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ लेंस इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही होगी और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होगी, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। तो लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कर्वेचर, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे की अपोजिट है। साइज यहाँ पर फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है, सिमिलर प्रोसेस है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर डिक्रीज हो रही है। कर्वेचर इंक्रीज तो पावर भी इंक्रीज होती है, पावर डिक्रीज तो कर्वेचर भी डिक्रीज, तो ये दोनों सेम वे में होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं हमने कितने टाइप से डिफेक्ट को यहाँ पर पहचानना सीख लिया है। तो सबसे पहले हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बेस पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पहचानना, और सेकंड हमने शॉर्ट का दिखाई देना और लॉन्ग का दिखाई देने के बेस पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को यहाँ पर पहचानना। थर्ड हमने P और F अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव है तो मायोपिया, PF पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है तो हाइपरमेट्रोपिया। तो इस तीन टाइप से हम यहाँ पर पहचान चुके हैं इसको। नेक्स्ट हमने पावर और फोकल लेंथ के बेस पर डिफेक्ट को पहचानना सीखा है। अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो हाई कन्वर्जिंग पावर है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो लो कन्वर्जिंग पावर, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पावर पे, मीन्स पावर डिक्रीज हो रही है, लो कन्वर्जिंग पावर, हाइपरमेट्रोपिया। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है मीन्स पावर इंक्रीज हो रही है, हाई कन्वर्जिंग पावर, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हमने सिलियरी मसल के बेस पर डिफेक्ट को पहचानना सीखा है। तो कैसे? जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, देखने की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। जब सिलियरी मसल एक्सपेंड होती हैं तो लेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, लॉन्ग के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हमने कर्वेचर के बेस पर डिफेक्ट को पहचानना सीखा है। अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो साइज ऑफ लेंस डिक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, देखने की डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है, शॉर्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया कॉनकेव लेंस से करेक्ट होगा। अगर कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है तो साइज ऑफ लेंस इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से सही होगा। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था पार्ट 3 का। इन सब चीज़ को सीखने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ईयर के हों या आने वाले ईयर्स के, सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि हमने यहाँ से क्या सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये हमारे आई के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू नंबर 1 पावर ऑफ आई लेंस इज टू ग्रेट। तो पावर ग्रेट हो रही है इसमें, मीन्स हाई हो रही है पावर। जब पावर हाई हो रही है तो हाई कन्वर्जिंग पावर है, हाई कन्वर्जिंग पावर मीन्स मायोपिया विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल कंटेनिंग कॉनकेव लेंस। तो चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू ग्रेट। अब यहाँ पर फोकल लेंथ ग्रेट हो रही है, मीन्स हाई फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हाई है तो पावर लो है, लो कन्वर्जिंग पावर मीन्स हाइपरमेट्रोपिया विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, या सिंपली हम कह सकते हैं पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। देखिए पावर डिक्रीज हो रही है तो लो कन्वर्जिंग पावर होगी, लो कन्वर्जिंग पावर मीन्स हाइपरमेट्रोपिया
which can be corrected by convex lens. Next, the eye lens has become milky and cloudy. देखिए आई लेंस मिल्की और क्लाउडी हो गया है, तो ये तो हमारा कैटरेक्ट है, which can be corrected only by surgery, जिसको सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, दी आई लेंस हैज एक्सेसिव कर्वेचर। देखिए आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो गया, थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो जब कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज, देखने की डिस्टेंस भी डिक्रीज। तो शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस है, मीन्स मायोपिया विच कैन बी करेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस। और दूसरा, हम कर्वेचर को पावर के इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कर्वेचर और पावर सेम ऑर्डर के होते हैं। अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो मीन्स कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेसिव कर्वेचर यानी हाई कर्वेचर है तो हाई पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। तो नेक्स्ट, सिलियरी मसल हैव वीकेंड। सिलियरी मसल वीक हो रही है तो केवल एक ही डिफेक्ट है ऐसा जो कि ओल्ड एज में होता है, प्रेस बायोपिया, उसी में सिलियरी मसल वीक हो जाती हैं। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेनिंग बाइफोकल लेंस और डबल लेंस। तो इस डिफेक्ट को बाइफोकल लेंस या डबल लेंस के चश्मे से करेक्ट किया जा सकता है, जिसमें अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑल्सो गिव द करेक्टिव मेजर फॉर इट, और इनके हमें करेक्टिव मेजर भी बताने हैं। तो ऑलरेडी हम करेक्टिव मेजर यहाँ पर दे चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाउ डज ए नॉर्मल आई सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो एक नॉर्मल आइज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैसे देखती है, तो हम जानते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलियरी मसल एक्सपेंड होती हैं, तो लेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। टू सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल एक्सपेंड, दी फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड ए क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना। तो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखा जाता है तो सिलियरी मसल एक्सपेंड हो जाती हैं, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और ऑब्जेक्ट का क्लियर व्यू रेटिना पर ऑब्टेन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर रोड्स एंड कोन्स। रोड्स और कोन्स क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या होती हैं। दीज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कि रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। कोन्स रिकॉग्नाइज द डिफरेंट कलर्स while rods measure the intensity of light। कोन्स डिफरेंट कलर को पहचानती है जबकि रोड्स लाइट की इंटेंसिटी मेजर करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सिलियरी मसल नंबर 1 एक्सपेंड, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जानते हैं जब सिलियरी मसल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है क्या होता है। तो जब सिलियरी मसल एक्सपेंड होती है तो लेंस का साइज इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और देखने की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। और जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस का साइज डिक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और देखने की डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस के पास के ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। व्हेन सिलियरी मसल एक्सपेंड वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड द लेंस बिकम थिन, और लेंस थिन भी हो जाता है। तो जब सिलियरी मसल एक्सपेंड होती है हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, फोकल लेंथ इस केस में इंक्रीज हो जाती है और लेंस थिन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट वी कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हम नियर बाई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। दी फोकल लेंथ डिक्रीजेज एंड दी लेंस बिकम थिन। फोकल लेंथ इस केस में डिक्रीज हो जाती है और लेंस थिन हो जाता है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा आंसर था, व्हाट हैपन व्हेन सिलियरी मसल एक्सपेंड, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन सिलियरी मसल एक्सपेंड वी कैन सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दी फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड द साइज ऑफ लेंस बिकम थिन। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और लेंस का जो साइज होता है, थिकनेस, वो डिक्रीज हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है। व्हेन सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट वी कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट, दी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड दी साइज ऑफ लेंस बिकम थिक। और इस केस में लेंस की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाउ डज ए नॉर्मल आई सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो
तो ये हमारा सेकंड टाइप का आंसर है। ये भी एक बार देख लीजिए। टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल गो रिलैक्स, सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं, ये इस समय एक्सपेंड पोजीशन पे होती हैं। दी फोकल लेंथ विल बी अराउंड 2.5 सेंटीमीटर, तो इस समय फोकल लेंथ आई की 2.5 सेंटीमीटर होती है। एंड सो क्लियर व्यू ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के क्लियर व्यू रेटिना पर ऑब्टेन हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो नेचर ऑफ लेंस हमें यहाँ पर बताना है। तो कोई पर्सन 1.2 मीटर से आगे के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, मीन्स उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स उसे पास का दिखाई दे सकता है, शॉर्ट का दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस है, मीन्स मायोपिया, विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो ये पर्सन, इसको मायोपिया है और इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉनकेव लेंस से। तो देखिए यहाँ पर एक बात ये जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। देखिए हमारी जो नॉर्मल आइज होती है इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, मीन्स हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर कुछ भी आसानी से इजीली पढ़ सकते हैं। उससे कम डिस्टेंस पे पढ़ने से हमारी आइज में स्ट्रेन हो जाते हैं, पेन शुरू हो जाता है और आई के डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस होती है वो 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक होती है, और अबव 50 सेंटीमीटर ये लॉन्ग डिस्टेंस में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को 70 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मीन्स उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। 80 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मीन्स दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मीटर पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मीन्स दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 1.2 मीटर है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है 50 सेंटीमीटर से। तो ये जितनी भी डिस्टेंस हमारी अबव 50 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस हमारी कौन सी होती हैं, जो बिलो 50 सेंटीमीटर होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए चाइल्ड सिटिंग इन ए क्लासरूम इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कोई चाइल्ड क्लासरूम में बैठा है जो कि ब्लैक बोर्ड की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा। नेम द डिफेक्ट फ्रॉम विच ही इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए ब्लैक बोर्ड की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है तो ये 50 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो दूर का नहीं पढ़ पा रहा है, मीन्स शॉर्ट का पढ़ सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया, तो ये दी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। विद द हेल्प रे डायग्राम सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। तो रे डायग्राम आगे की वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ए मैन कैन रीड नंबर ऑफ डिस्टेंट बस क्लियरली बट ही फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज बुक। तो कोई व्यक्ति नंबर ऑफ डिस्टेंट बस क्लियरली पढ़ सकता है लेकिन अपनी बुक नहीं रीड कर सकता, तो उसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग साइटेडनेस है, मीन्स हाइपरमेट्रोपिया। फ्रॉम विच डिफेक्ट ऑफ आई इज ही सफरिंग? ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। What type of spectacle lens should he use to correct the defect? He should the spectacle of convex lens. तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। ए पर्सन इज एनेबल टू रीड हिज बुक क्लियरली। देखिए पर्सन अपनी बुक नहीं पढ़ पा रहा, मीन्स दूर का पढ़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का देख सकता है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया, विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन वियरिंग स्पेक्टिकल ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। नेम द डिफेक्ट फ्रॉम विच ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द आई ग्लासेस। तो नेचर ऑफ आई ग्लासेस यहाँ पर हमें बताना है और डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है ये बताना है। देखिए यहाँ पर पावर हमारी नेगेटिव है तो नेचर आई ग्लासेस का ये कॉनकेव लेंस होगा, और जब कॉनकेव लेंस है तो डिफेक्ट मायोपिया। So this person is suffering from myopia. Next देखते हैं। A person wearing spectacle of power +2 diopter. Name the defect of vision he is suffering from and also find the nature of the lens of eyeglasses. तो पावर हमारी पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस है तो डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में यहाँ पर फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने अंदर एक एक्सीलेंट टीचिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सभी बच्चे
90 क्रॉसर बने, 95 क्रॉसर बने या सीबीएसई टॉपर बने, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।